टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर दीपावली ऑफर इस समय चल रहा है जिसमें बीपीएससी के जितने भी बैचेस हैं उनमें 75% तक की छूट दी गई है और यूपीपीएससी के जितने भी बैचेस हैं उसमें 80% तक की छूट दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री। यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह भी चलते रहते हैं। किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो आप लोग इनके एक्सपर्ट के द्वारा किसी भी समय उसे क्लियर कर सकते हैं। सारा स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हिंदी माध्यम का भी बैच है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी बैच है और टारगेट बैच भी है, फाउंडेशन बैच भी है। ये देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ बीपीएससी फाउंडेशन बैच है, ये फाउंडेशन बैच है। और यहाँ पर तेजस्वी ये जेपीएससी का बैच है, 14वीं जेपीएससी का। और इसी तरीके से झारखंड स्पेशल बैच बाइलिंगुअल अलग से चलता है। और ये यहाँ पर फीस देखेंगे आप, ये बीपीएससी वाला की यही खासियत है कि यहाँ पर इनकी फीस बहुत कम रहती है और स्टडी मटेरियल हाई क्लास का रहता है। तो फीस देख सकते हैं मात्र 4,499 रुपए ये सक्षम 2.0 की फीस है। इसमें भी ये जो फीस देख रहे हैं ना आप कम, ये जो ऑफर चल रहा है इस समय, इसमें इसके बावजूद भी अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500 तो आप लोगों को 1,000 रुपए की और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर नीचे देखेंगे यूपीपीएससी के भी बहुत सारे बैचेस हैं। सर्व सक्षम इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है, सर्वप्रथम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है और भी नीचे बहुत सारे बैचेस हैं। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ लगा सकते हैं, कूपन कोड भी लगा सकते हैं PSP 500 और छूट का लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले यूपीपीएससी की। और आज के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में यूपीपीएससी की इस भर्ती के एग्जाम को लेकर के जानकारी दी गई है। लिखा है LT ग्रेड सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए यूपीपीएससी ने शुरू की तैयारी। 6, 7, 21 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा में 12.36 लाख से अधिक अभ्यर्थी आएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अब तक सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है और केंद्रों के चयन प्रशिक्षण संघ आयोग परिसर स्थित आयोग कंट्रोल रूम में जरूरी बदलाव के निर्देश दिए गए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि इसमें कोई दुविधा नहीं है, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं है, ना ये यूपीएससी है। हालांकि यूपीएससी में तो बदलाव हो गया है, अब तो काफी अच्छे से वो काम कर रहा है, पहले वहां पर ऐसा होता था। और लोक सेवा आयोग की परीक्षा जल्दी रुकती नहीं है, चाहे मामला कोर्ट का हो चाहे वो कुछ भी हो। तो ये परीक्षा आपकी समय से होने जा रही है, बहुत कम स्थगित होती है लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं। और जो शेष विषयों की परीक्षा है उसका भी कैलेंडर आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा और जनवरी में ही आप लोगों की जो शेष विषयों की परीक्षा है वो होने जा रही है। हालांकि उसको लेकर के जानकारी पेपर में नहीं दी गई है, पेपर में केवल ये लिखा है कि LT ग्रेड की तैयारी शुरू हो गई है लोक सेवा आयोग की। नीचे लिखा है कि आयोग की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक LT ग्रेड के 7,466 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। 12,36,238 प्रतियोगियों ने आवेदन किया है। आयोग के अफसरों के अनुसार आवेदकों की संख्या के लिहाज से यह अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा है। आयोग ने विषय के अनुसार 3 दिनों में परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 6 और 7 दिसंबर को परीक्षा कराई जाएगी और इसके बाद 21 दिसंबर को परीक्षा होगी। हालांकि जिन 3 दिनों की बात इसमें लिखी हुई है वो केवल 6 विषयों के बारे में जानकारी दी गई थी और शेष विषयों की जानकारी भी जल्द दी जाएगी। और भी चीजें यहाँ पर लिखी हैं LT ग्रेड एग्जाम को लेकर के, जिससे आप लोग देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम्स रखी जाएगी नजर, ऐसा वैसा जैसे पीसीएस की परीक्षा में भी हाल ही में हुआ था, वो सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगली सूचना है कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी है। 100 कोचिंग पंजीकृत है, 45 ने जमा किया लाइसेंस शुल्क। प्रयागराज में सैकड़ों कोचिंग है, सैकड़ों नहीं हजारों कोचिंग है लिखा है और अवैध कोचिंग है जो ना शुल्क जमा करती हैं ना ही रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करती हैं। लिखा है शहर में केवल 100 कोचिंग संस्थान है। दैनिक जागरण की एक खबर है जो सुनने में अजीब लगता है और मतलब क्या केवल 100 ही संस्थान है? आप खुद सोचिए, इनमें से केवल 45 संस्थानों ने ही लाइसेंस शुल्क जमा किया है। यानी कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, जो सिविल लाइंस वाली एक आध कोचिंग है जो जिनकी कई सारी ब्रांचेज हैं दिल्ली में और हर जगह, मतलब उस टाइप की कोचिंग है। बाकी जितनी भी डब्बा वाली कोचिंग है वो सारी सारी फर्जी, न शुल्क जमा करती है, न रजिस्ट्रेशन है। और चूंकि रजिस्ट्रेशन अगर करवाएंगे, शुल्क जमा करेंगे तो जांच होगी कि किस तरीके के कमरे हैं और अग्नि सुरक्षा के लिए क्या चीजें हैं, वेंटिलेशन के लिए क्या चीजें हैं, 2 दरवाजे हैं कि नहीं है, बगल की स्थिति में बहुत सारी चीजें, उससे बचने के लिए ये करते हैं। और दूसरा कारण है कि टैक्स की चोरी भी ये लोग करते हैं और छात्रों से दबा करके पैसा लेते हैं।
तो यहाँ पर वही चीजें लिखी हैं कि शहर की प्रमुख सड़कों और गलियों में बैनर और होल्डिंग्स की भरमार है, लेकिन नगर निगम की नजरें इन पर नहीं पड़ रही हैं। सेटिंग कर लेते हैं ये लोग, पैसा दे देते हैं अधिकारियों को। ये सभी को पता है, निगम के अधिकारी जो आम जनता को ग्रह कर और जल करके तुरंत नोटिस भेज देते हैं, लेकिन कोचिंग संचालकों के प्रति उदार बने हुए हैं। सिस्टम बना हुआ है, शहर के विभिन्न मोहल्लों में नियमों के खिलाफ कई कोचिंग सेंटर संचालित हैं। सिविल लाइंस में अकेले लगभग 500 कोचिंग है, जबकि कटरा, अल्लापुर और आलोपीबाग, सिकुटी, बघाड़ा, नैनी, झूसी, फाफामऊ, राजरूपपुर और ट्रांसपोर्ट नगर में लगभग 7,000 कोचिंग चल रही हैं। नगर निगम ने एक कोचिंग सेंटर के लिए 1,000 रुपए का लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया है, लेकिन आधे से कम कोचिंग संस्थानों ने जमा किया। बात 1,000 रुपए की नहीं है, उससे ज्यादा पैसा ये खिला देते हैं अधिकारियों को। बस जो मैंने बताया आप लोगों को, बस बात वो है, अगर लाइसेंस शुल्क जमा करना है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और उसके बाद में जांच होगी कि क्या क्या चीजें इनके पास हैं और क्या क्या चीजें इनके पास नहीं है। टैक्स भी जमा करना पड़ेगा। ये सब चीजें करने के लिए ये लोग करते हैं। और वहीं पर लेकर अपर नगर आयुक्त राजीव कुमार शुक्ला ने कहा कि लाइसेंस शुल्क जमा किए बिना कोचिंग संस्थाओं का संचालन गलत है। किसी ने पूछा होगा तो इन्होंने, नगर आयुक्त ने ऐसा बता दिया है। समझे? क्या ऐसा इनको पता नहीं है? राजीव शुक्ला जी को कुछ पता नहीं है कि प्रयागराज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? सारी की सारी जिम्मेदारी तो नगर आयुक्त की है। नोटिस किया जा रहा है, अवैध कोचिंग सेंटरों की सूची तैयार की जा रही है। ऐसी न्यूजें हमेशा आती रहती हैं और होता कुछ नहीं है। बाद में थोड़ी बहुत अधिकारी जाएंगे, 10-50 हजार रुपए लेकर के चले आएंगे। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं एक और बात कि आजकल जो छोटी संस्थान है, छोटे छोटे शहरों के जो कोचिंग संस्थान है, जैसे फैजाबाद, अयोध्या और सुल्तानपुर, बांदा, झांसी, यहाँ पर भी बहुत सारी छोटी छोटी कोचिंगें हैं। आप लोग ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आप लोग वहां पर भी कोचिंग कर सकते हैं, यानी कि अपने अपने शहरों में। कोई जरूरी नहीं है कि आप आजकल दिल्ली आए या प्रयागराज आए। जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ, बहुत सारे ऐसे छात्र मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने घर बैठ करके तैयारी किया है, या हमने अपने शहर से ही तैयारी किया है। क्योंकि आजकल बहुत सारा जो मटेरियल है वो ऑनलाइन भी मिल जाता है, और अगर बेसिक आपको तैयार करना है तो बहुत अच्छे अच्छे जो टीचर हैं वो छोटे शहरों में भी हैं। ऐसे ही एक कोचिंग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, वलीपुर सुल्तानपुर में है। आमेन सर को आप लोग जानते भी होंगे, सप्त सिंधु एकेडमी ये चलाते हैं, और बहुत सारा रिजल्ट इनकी कोचिंग से हुआ है। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं। ये पुलिस में बहुत सारा जो सिलेक्शन है, इनके बयान मैं दिखाऊंगा अगर एक एक बयान, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं दिखा भी देता हूँ आपको कुछ बयान। तो छोटी कोचिंग जो होती है ऑफलाइन, वहां पर बहुत सारी सुविधाएं भी रहती हैं कि आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो। और घर पे ही रहते हैं, अगर आप घर पर रहेंगे तो मानसिक तनाव नहीं रहेगा। जैसे दूसरे शहर में जाते हैं तो विद्यार्थी मानसिक तनाव में रहते हैं, घर वालों से दूर रहते हैं, तो आप अपने घर पर रह करके भी तैयारी कर सकते हैं। देखिए आप लोग एक स्टूडेंट को। नमस्कार हमारे वल्लीपुर और सुल्तानपुर के मित्रों को। वो मित्र जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वह बड़े बड़े शहरों में जाकर तैयारी नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पर रहकर तैयारी कर सकते हैं। वो बिल्कुल भी तनाव न लें, परेशान ना हों, क्योंकि पुलिस की भर्ती आने वाली है। आप अच्छे टीचर और अच्छे माहौल में रहकर सिलेक्शन ले सकते हैं, जैसे कि हमने आमेंद्र सर के निर्देशन में रहकर तैयारी की और सफलता प्राप्त की। आप बिल्कुल परेशान न लें, तनाव न लें, और आप तैयारी करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जय हिंद। के आसपास अच्छी कोचिंग हो तो आप लोग वहां पर भी पढ़ सकते हैं। ऐसी एक कोचिंग ही नहीं है सप्त सिंधु, ऐसी बहुत सारी कोचिंग है ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत सारी कोचिंग है जो जहाँ पर अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और अच्छी खासी तैयारी करवा रहे हैं लोग। अगली जो सूचना है वो है एसएससी की। लिखा 38,000 अभ्यर्थियों को गृह राज्य छोड़ करके भाया यूपी बिहार। लिखा है कि परीक्षा देने के लिए ये यहाँ ही क्यों आते हैं यूपी बिहार, जबकि छात्र जो है वो रहते हैं अंडमान निकोबार में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। देखिए ऐसा होता धांधली की वजह से, परीक्षा केंद्रों में ये लोग सेटिंग कर लेते हैं। पहले यूजीसी नेट वगैरह के लिए, अभी भी होता है, पहले तो सीरियल लगता था, अब जम्मू कश्मीर जाते हैं लोग एग्जाम देने के लिए। जो छोटे शहर होते हैं या दूर के शहर होते हैं, जब मालूम चल जाता है कि ये परीक्षा केंद्र बिक जाता है, यहाँ सेटिंग हो जाती है, तो जो शिक्षा माफिया होते हैं वही चुनने का विकल्प देते हैं कि आप यहाँ पर इस शहर को चुनिए, इस शहर में केवल यही संस्थान है जहाँ सेंटर पड़ता है, एक या दो ही संस्थान है। अगर आपको इस संस्थान में सेंटर पड़ जाएगा तो काम 100% हो जाएगा, वो करवाते भी हैं। तो हालांकि ये बात एसएससी को पता चल गई है और एसएससी अब सुधार कर रही है। लेखा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में अब क्षेत्रीय सीमाओं से परे देश के कोने कोने से परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश और बिहार के केंद्रों को इस परीक्षा के लिए चुन रहे हैं। इसने एसएससी मध्य क्षेत्र को चुना है, और एसएससी मध्य क्षेत्र के दायरे में आने वाले यूपी बिहार में बने परीक्षा केंद्र देश भर के भर्तियों के लिए नए हॉट स्पॉट बन गया है। दो परीक्षाओं, कंबाइंड ग्रेजुएट सीजीएल 2025 और सिलेक्शन फेज 13 परीक्षा में इस बार 38,000 ऐसे उम्मीदवार शामिल हुए जिनका पता मध्य क्षेत्र से बाहर का है। तो वहां के रहने वाले क्यों मध्य क्षेत्र को परीक्षा केंद्र बनाते हैं?
हालांकि लिखा भर्ती की जो प्रक्रिया है वो गतिमान है। दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड ही नहीं, अंडमान निकोबार, लद्दाख, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, गोवा, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे सुदूर राज्यों से भी अभ्यर्थी अपना क्षेत्र छोड़ करके हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पर आते हैं यूपी बिहार परीक्षा देने के लिए। ये प्रवृत्ति आयोग के लिए सवाल भी खड़े कर रही है कि आखिर इतनी दूर से आने की मजबूरी क्या है। तो मुझसे पूछ लो तो मैं बता दूंगा, मैं तो अक्सर बताते ही रहता हूँ। तो चाहे जितना ज्यादा तुम बायोमेट्रिक करवा लो, आधार सत्यापन करवा लो, अगर एग्जाम सेंटर से ही मामला सेट हो जाता है तो फिर ये चीजें कुछ भी काम नहीं कर पाती हैं। तो ठीक है, अब एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। अब ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है कि ये लोग बार बार क्यों देते हैं परीक्षा, और कुछ ऐसे विद्यार्थी जो चयनित हो चुके हैं बाबा परीक्षा दे रहे हैं। फोटो से ये भी चिन्हित किया जा रहा है कि कौन विद्यार्थी अलग अलग नाम से आवेदन कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें पकड़ में आ भी रही हैं। तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करप्शन को बंद करेगी और ऐसा करने वाले भी सावधान हो जाएं। अगली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी के बारे में एक बड़ी अपडेट निकल करके आई है कि यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का रिजल्ट जैसे ही जारी होगा वैसे ही इकट्ठा 22,000 भर्तियां देखने को आपको मिल जाएंगी। मतलब संयुक्त विज्ञापन तो नहीं निकालेगा, जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि कंबाइंड विज्ञापन निकाला जाए। ऐसे बहुत सारे विभाग कंबाइंड विज्ञापन निकालते हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी जहमत नहीं उठा रहा है और यूपी ट्रिपल एससी का जो तजुर्बा है वो अच्छा नहीं है कंबाइंड भर्ती को लेकर के, और वो कुछ करना नहीं चाहता है। असल में वो ट्रेडिशनल जो चीजें चल रही हैं वो उसी में आगे बढ़ना चाहता है। तो यूपी ट्रिपल एससी में जो पेट का जो रिजल्ट जारी होगा नवंबर के महीने में, तो नवंबर के महीने में पेट का जो है रिजल्ट जारी हो सकता है, इसी की तैयारी है। और यूपी ट्रिपल एससी ने काफी सुधार भी किया है। यूपी ट्रिपल एससी से आप लोग देख भी रहे हैं कि बैकलॉग लगभग लगभग समाप्त हो गया। पुरानी लंबित भर्तियों की वजह से जो नई भर्तियां थी वो फंस रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिन भर्तियों की विज्ञापन जारी होंगी उनकी परीक्षाएं भी जल्द होंगी और उनके रिजल्ट भी जल्द जारी होंगे। और यूपी ट्रिपल एससी से जैसे ही नवंबर के महीने में आप लोगों का जो पेट का रिजल्ट जारी होगा उसके तुरंत बाद से ही आप लोगों को लेखपाल भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, जूनियर असिस्टेंट भर्ती, नई जेई की भर्ती, और सबसे बड़ी बात है कि लोअर की भी बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेंगी। मतलब इकट्ठा आप लोगों को लगभग 5 से 7 भर्तियों के जो विज्ञापन है, बड़े विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में फिर अगले साल आपकी जो लगातार परीक्षाएं ही होती रहेंगी। इसलिए अपना अपना लगभग आप लोगों को पता ही है कि कौन कौन सी भर्तियां आनी है। देखिए, लोअर की भर्ती आनी है, राजस्व लेखपाल की पहले ही घोषणा हो चुकी है, वो भर्ती आनी है। एक एजीटीए की भर्ती है, हालांकि उसको तो भर्ती बाद में आएगी। उसके ये पहले जो भर्ती आनी है वो लोअर है, लेखपाल है, जूनियर असिस्टेंट है, एक लाइब्रेरियन की भर्ती भी आनी है। तो बहुत सारी ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती, बहुत सारी भर्तियां आनी है। और इसलिए आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई भी करिए, मन लगाकर तैयारी करिए और बेरोजगारी से मुक्ति पाइए। और हाँ, 15 नवंबर के आसपास, मैंने पहले ही बताया था, इसके पहले ही बता चुका हूँ, 15 नवंबर के आसपास पेट का रिजल्ट जारी हो सकता है। हालांकि इतने पहले से बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, काम किस तरीके को हो रहे, छुट्टियां किस तरीके को हो रही हैं, और कौन से काम हो रहे हैं। तो अभी बहुत सारे काम हैं पिछले यूपी ट्रिपल एससी के, डीवी वगैरह बहुत सारी हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा अनुमान है कि 15 के आसपास जो है आपका जो रिजल्ट है थोड़ा सा आगे पीछे होगा, पेट का रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसके तुरंत बाद धड़ाधड़ आपके जो विज्ञापन है वो जारी होंगे। फटाफट कुछ और सूचना देख लेते हैं। 2,51,457 छात्र डीएलएड की परीक्षा देंगे और संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया बुधवार को। नौकरी छोड़ने पर 75% की पीएफ राशि तुरंत मिल जाएगी। यूपी के 1.5 लाख शिक्षक प्रदर्शन में जाएंगे। 24 नवंबर को दिल्ली में टीईटी जो की अनिवार्यता के विरोध में ये प्रदर्शन होने जा रहा है। 2030 में अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेल संभव है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की कार्यकारिणी ने बुधवार को अहमदाबाद के नाम की सिफारिश की है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।